नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी दिल्ली में जो लोग संस्कृत पढ़ाई करेंगे उनको 4,000 या फिर 6,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं इसकी क्या क्राइटेरिया है, आ, किस तरह बच्चों को ये पैसा मिलेगा और कौन से विषय पढ़ने पर ये पैसा मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं। वीडियो से पहले मैं आप लोगों को एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका नाम है सन फैक्ट्री। मैं कभी भी मेरे वीडियोस में एप्लीकेशन का एडवर्टाइज नहीं करता हूँ, पर आज के इस वीडियो में एक एप्लीकेशन के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जिसका नाम है सन फैक्ट्री। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग हर दिन 100 से 200 रुपया तक इनकम कर सकते हैं। तो आप लोगों को लिंक इस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जैसे आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप स्टेप 1 देख सकते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है पहले। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर नंबर और नंबर का जो वेरिफिकेशन कोड आएगा उससे एक अच्छा सा पासवर्ड और साथ में इन्विटेशन कोड नीचे है, इन सभी चीज़ों को भर के रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको आपका इंटरफेस कुछ एप्लीकेशन का इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा कि टुडे अर्निंग आपको वहाँ पर लिखा होगा 500 रुपये और साथ में यहाँ पर माई इक्विपमेंट में आपका 3.20 पैसा होगा। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको 2 दिन के लिए मिलेगा 160 रुपया लगभग। तो आप लोग अभी इस आपको इंस्टॉल करें और इन पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। दिखाता हूँ हर एक प्रोसेस कैसा है। हर घंटे आपको यहाँ पर 3.20 पैसा 48 घंटों तक मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं इक्विपमेंट के ऊपर क्लिक करके आप इस पैसों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अभी बताता हूँ कि मैं इन पैसों को हम कैसे अपने बैंक में विड्रॉल करेंगे। होम पेज में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विड्रॉ का एक ऑप्शन है। इसके ऊपर आप जब भी क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह आपका विड्रॉ का साइट दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दिखाएगा आपके पास कितना पैसा है और उसके बाद आपको दिखाएगा आप कितना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं बैंक में। और साथ में यहाँ पर आपको आपके जो पासवर्ड है उन पासवर्ड को यहाँ पर जो भी आपने एप्लीकेशन खोलने के समय पासवर्ड देते वो पासवर्ड यहाँ पर बताने के लिए वो बोलेगा। तो इसके बाद बैंक अकाउंट लिखा गया है। ये मेरा मॉडिफाई है क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पर अकाउंट लिंक है, इसीलिए यहाँ पर मॉडिफाई दिखा रहा है। तो आपको आपके अकाउंट में वो क्या ब्लाइंड होगा तो वहाँ पर आप क्लिक करके बैंक के डिटेल्स भर सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये सब देना पड़ेगा। विड्रॉल करने के लिए क्या क्या इसकी नियम है तो पहले ये बता दिया गया है कि जो पैसा आपको मतलब जब भी आप विड्रॉल करना चाहते हैं तो उसका समय है वर्किंग डे, मतलब सोमवार से शुक्रवार तक, और साथ में सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। और आगे बताया गया है कि कम से कम आपके पास 150 रुपया होने पर ही आप इन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है कि जब भी आप पैसा विड्रॉल करना करेंगे उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे कुछ विड्रॉ की हिस्ट्री है। तो मैं यहाँ पर पहले 13 तारीख को आया था, तो 14 और 15 आज की तारीख के हिसाब से मैं तो बहुत बार विड्रॉल कर चुका हूँ। पर यहाँ पर जिस दिन मैं वीडियो बनाया था उस दिन की कुछ रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। तो आप आराम से यहाँ पर अपने बैंक में पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करके भी आप और भी पैसा इनकम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं रिचार्ज के ऑप्शन ऊपर ऑप्शन दिया है। रिचार्ज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाएगा पे यू का एक ऑप्शन और साथ में कौन सा अमाउंट आप चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं तो 700 रुपया किया था, पर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप ज़्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। बस 300 रुपया के ऊपर क्लिक करके इस पैसों को आप बाय कर सकते हैं और बाय करके आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। और जैसे आपके अकाउंट से पैसा करता है तो यहाँ पर आपको वो 300 रुपया यहाँ पर ऐड होते ही दिखाई देगा। और यहाँ पर आप रेंटल हॉल में आ सकते हैं और रेंटल हॉल में आके आप यहाँ पर 300 रुपये के हिसाब से यहाँ पर बताता है कि 300 रुपये यहाँ पर खर्च करने पर आपको 1 साल तक पैसा मिलेगा और हर घंटे आपको 45 पैसा मिलेगा। यहाँ पर आप लीज में इसे ले सकते हैं। और जिसके बाद माई इक्विपमेंट में आपका 2 ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पर एक नया वाला आप जो है स्वान वाला वो यहाँ आएगा और हर घंटे आप 45 पैसे यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट करके भी आप बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं, जिसमें आपको हर एक बंदे को इनवाइट करने पर आपको 80 रुपया मिलेगा।
तो इनवाइट करने के लिए आप इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर क्लिक करें और साथ उसके बाद कॉपी इनवाइट लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने दोस्त को लिंक भेज कर आप बहुत सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं जो छात्रवृत्ति मिलने के लिए और कौन से विषय पढ़ाई करने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, या फिर दिल्ली में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को कौन से विषय लेना पड़ेगा और कैसे उन लोगों को छात्रवृत्ति मिलेगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत का एक श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 2021-22 के लिए एक सूचना निकाली थी, जिसमें यही कहा गया था कि 2021-23 शिक्षा वर्ष के लिए शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य की प्रवेश परीक्षा है, और जो भी प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए अगर वो लोग वहाँ पर प्रवेश लेते हैं तो उन लोगों को शिक्षा शास्त्री और शिक्षा आचार्य विद्या भारती में प्रवेश मिल जाएगा। और साथ में उन बच्चों को जो उनकी जो स्कॉलरशिप के नियम है 4,000 और 6,000 रुपया अलग अलग रूप में मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर शिक्षा शास्त्री जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो पहले वो बच्चा जो है शास्त्री या फिर बीए दोनों में से कोई एक किया होगा। अगर वो बीए करता है तो वहाँ पर कम से कम 50% का नंबर संस्कृत होना अनिवार्य है। और जो छात्र हैं वो लोग प्रवेश परीक्षा में ऑनलाइन ही भर सकते हैं, और उनका आयु सीमा जो है अक्टूबर महीने के पहले तारीख तक 20 साल की होनी अनिवार्य है। उसी तरह शिक्षाचार्य में मतलब एमएड के लिए क्या नियम, उन विद्यार्थियों के लिए कम से कम जो शास्त्री या फिर बीए है और साथ में उनका होना चाहिए शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड, तो उन सभी में उनका एक विषय होना चाहिए शिक्षा संस्कृत शिक्षण, जिसका नंबर कम से कम 50% होना अनिवार्य है। और कोई बच्चा अगर परीक्षा दे रहा है उसका परिणाम नहीं आया है वो भी बच्चा यहाँ पर आवेदन कर सकता है, और उसकी आयु सीमा कम से कम यहाँ पर 22 से 23 साल तक कहा गया है। तो कैसे आवेदन करें इसके बारे में हम पहले देखते हैं। हम जब भी जाते हैं पहले न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वहाँ पर आपको हमें क्या मिलेगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं संस्थान के जो विश्वविद्यालय के वेबसाइट है। तो वहाँ पर पहले आपको क्या करना है, www.slbsrsbsc.in के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको नेम और डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब भरना है, और उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा जो वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एक मिल जाएगा। जैसे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलता है उसके बाद आप जाकर उसी साइट में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देकर अप्लाई के पहले चरण में आप जा सकते हैं। तो जब भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका डेट ऑफ बर्थ ही आपका एक पासवर्ड है, और ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देकर स्टेप 1 में आपके जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे नाम, पता और क्या पढ़ाई किए हैं ये सब आप भर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 2 में एकेडमिक डिटेल्स मतलब 10th में आपके कितने मार्क आए थे, प्लस 2 में कितने मार्क था, इन सभी चीज़ों को वहाँ पर आप जाकर भर सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 3 में आपको यही देखने को मिलेगा कि आप पहले स्टेप 1 में और स्टेप 2 में जो भी चीज़ें भरे हैं वो सब ठीक है या नहीं, इस चीज़ को आप वहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद स्टेप 4 में आप पेमेंट के लिए जा सकते हैं। तो जब भी आपका पेमेंट हो जाता है उसको आप उसके बाद वो डैशबोर्ड में चला जाएगा और वहाँ से आप सीधा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रक्रिया कि कैसे यहाँ पर आवेदन करें। अभी चलिए देखते हैं इस प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ मांगी गई है और इसका कुछ डेट्स के बारे में। तो बीएड, एमएड और पीएचडी छात्रों के लिए या फिर शिक्षा शास्त्री, शिक्षाचार्य, विद्या भारती छात्रों के लिए जो मेन डेट है वो क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने की पहली मतलब डेट है मई महीने की 8 तारीख से जून महीने की 20 तारीख तक, मतलब मई महीने की पहले हफ्ते से जून महीने के 3rd हफ्ते तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं और पैसा भी भर सकते हैं। जो कुछ बच्चों की समस्या होती है पैसों को लेकर या फिर किस कारण की वजह से कुछ बच्चे समय पर पेमेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी इस बार एक ऑप्शन दिया गया है कि वो बच्चे अभी 10 दिन और मतलब 21 तारीख से 30 तारीख तक जो लेट फ़ी है वो लेट फ़ी देकर भी वो आवेदन कर सकते हैं।
और आप आपके एप्लीकेशन में अगर कुछ गलतियां हैं, उस गलतियों को सुधारने के लिए डेट यहाँ पर दिया गया है जून महीने की पहला हफ्ता, और आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा जून महीने की 9 तारीख को। और उसके बाद आपका जो प्रवेश परीक्षा का जो दिनांक है वो कोरोना की वजह से हर वक्त पहले से बता दिया जाता था कि इस डेट में ही होगा, पर इस बार संग्रहित तिथि, इसका यही मतलब होती है कि शायद हो सकता है या नहीं भी हो सकती है। अगर कोरोना की स्थिति अच्छी होगी तो अगस्त महीने की पहले रविवार जो है, मतलब 1 तारीख को ही आपका परीक्षा हो जाएगा। अगर स्थिति कोरोना की अभी जिस तरह है, अगर उससे भी बेहतर स्थिति रहती है, लोगों की सुस्तता बढ़ेगी, तो परीक्षा 1 तारीख को ही होगा। और जो रिजल्ट कब निकलेगी आपकी, ठीक उसके 8 दिन के बाद अगस्त महीने की 9 तारीख को आपकी रिजल्ट आ जाएगी। और विस्तृत विवरण आपको जानने के लिए आप इस संस्थान की जो साइट है इसके नीचे भी आप जा सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं प्रवेश शुल्क क्या कहा गया है। तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए, जैसे जो बीएड के हैं, एमएड के और विद्यावारी, तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए पैसा शुल्क एक ही है। प्रवेश शुल्क 1500 रुपया है। और इसके पश्चात और भी कहा गया है, अगर कोई बच्चा अगर विलम्ब से अगर फॉर्म भरता है तो उसके लिए 1000 रुपया ज़्यादा लगेगा। अगर भी अगर आप आवेदन पत्र जब भरते हैं उस समय अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो वहां पर आपके आवेदन पत्र को नहीं लिया जाएगा, और जमा की गई पैसा कभी भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं इस पाठ्यक्रम में क्या क्या विषय हैं। पहले देखते हैं बीएड में क्या क्या विषय, आपको किन चीज़ों के ऊपर आपको बीएड में पढ़ाई करेंगे। तो ये है जो पाठ्यक्रम है 2 वर्ष 2 साल की है। उसी तरह शिक्षाचार्य भी 2 साल की एक पाठ्यक्रम है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ों को लेकर आपको पढ़ाया जाएगा। पहला है सैद्धांतिक विषय है, प्रायोगिक प्रशिक्षण है, प्रायोगिक का मतलब प्रैक्टिकल परीक्षा भी होगी, और साथ में सत्रीय कार्य जो यहाँ पर परीक्षा होगी सेमिस्टर वाइज के हिसाब से परीक्षा होगी। इसके लिए आपको इन सभी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। पर शिक्षाचार्य का जो विषय है वो भी 2 साल का एक कोर्स है। वहाँ पर आपको सैद्धांतिक विषय पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल भी आपको कराया जाएगी। जो सत्रीय कार्य है, जो सेमिस्टर वाइज एग्जाम होगा, उसके ऊपर भी आपको देखा जाएगा। और साथ में लघु शोध प्रबंध और मौखिक परीक्षा ये भी आपका होगा। मतलब आपको कुछ विषय दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको लिख कर देना पड़ेगा, और साथ में आपका इंटरव्यू भी होगा। अब यहाँ पर बताया गया योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो पहले शिक्षा शास्त्री बच्चों के लिए यही कहा गया है कि जो भारत में जो शिक्षा नीति चल रही है पहले से 10th +2 +3, इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत आप पढ़ाई करनी चाहिए। और साथ में इसके जो फाइनल है +3 में, या तो आपकी शास्त्री होनी चाहिए या फिर बीए। अगर बीए होता है तो वहाँ पर कम से कम आपका 50% का नंबर संस्कृत होना अनिवार्य है। बिल्कुल उसी तरह शिक्षा आचार्य बच्चों के लिए यही कहा गया है 10th +2 +3, इन शिक्षा नीति के अनुसार इन लोगों को चलना चाहिए। और साथ में शिक्षा शास्त्री या फिर बीएड एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर कम से कम 50% का संस्कृत शिक्षण का एक विषय होना अनिवार्य है। और यहाँ पर जो हमारे पिछड़े वर्ग के कुछ बच्चे हैं उनको कुछ राहत दिया गया है, जैसे कि उन लोगों के लिए 45% यहाँ पर कर दिया गया है। तीसरे पॉइंट में यही कहा गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रवेश के समय भरते हैं, ऑनलाइन जब आप आवेदन करते हैं उस समय आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर भरते हैं, वो सभी चीज़ आप लोगों को जब भी एडमिशन लेने के लिए जाएंगे उस समय आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर एक भी एप्लीकेशन इधर उधर होता है तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बीएड बच्चों के लिए क्या कहा गया है, जो यहाँ का शिक्षा वर्ष चलेगी वो चलेगी अक्टूबर महीने से चलेगी। तो अक्टूबर 1 तारीख तक आपका आयु कम से कम 20 साल होने की ज़रूरत है। और साथ में जो एमएड वाले बच्चे हैं उनका 22 या 23 साल होना अनिवार्य है। ज़्यादातर 22 साल ही लेते हैं, पर यहाँ पर शायद गलती से 23 सालों से हो गया है। शिक्षाचार्य बच्चों के लिए ये कहा गया है कि उनका तो एक विषय होना चाहिए बीएड में संस्कृत शिक्षण, और वो भी 50% का। और साथ में ये भी कहा गया है उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें भी उनका 50% रहना चाहिए। और साथ में जो लिखित एग्जाम है उसमें भी उनका 50% होना चाहिए, और टोटल भी 50% से ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर 5वें नंबर पॉइंट में ये कहा गया है आप जो भी डॉक्यूमेंट
फॉर्म भरते समय देते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको उस समय भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये गलती से शायद कहा गया है कि 23 साल, दरअसल ये 22 साल है। अगर आपको 22 साल है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी कहा गया है कि किन बच्चों के लिए कितने सीट्स यहाँ पर है। शिक्षा शास्त्री जो करना चाहते हैं वहाँ पर 200 सीट्स अवेलेबल है, और शिक्षाचार्य करने वाले बच्चों के लिए 50 सीट्स अवेलेबल है। विद्याभारती मतलब पीएचडी बच्चों के लिए 171 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। और आगे ये भी कहा गया है जो भी बच्चे हैं और लिखित परीक्षा में चयन होते हैं उन बच्चों को ही एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पर और भी कहा गया है पाठ्यक्रम शुल्क यहाँ पर दे दिया गया है। जो बीएड के बच्चे हैं उनको हर साल 5,500 रुपया देना पड़ेगा, मतलब 2 साल के लिए 11,000 रुपया देना पड़ेगा। और साथ में ये भी कहा गया है ये सिर्फ आपके एडमिशन की फ़ीस है, और साथ में जो 20-20 में एग्ज़ाम होगा या फिर स्टडी टूर होगा या फिर कुछ सेमिनार वगैरह होगा, इसके लिए भी आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। शिक्षाचार्य के लिए हर साल आपको 6,500 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा, पर पीएचडी बच्चों के लिए 5,350 एक ही बार लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए भी कुछ आरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%, और जो दिव्यांग है उनके लिए 5% की यहाँ पर छूट मिल रही है। जब आपके एडमिट कार्ड आएगा तो या फिर एडमिट कार्ड जब भी आप एडमिट कार्ड आने से पहले भी आपको एप्लीकेशन जब भरेंगे उस समय आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पर यही लिखा जाता है कि आप कौन से सेंटर में देना चाहते हैं एग्ज़ाम। तो वो सबसे ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो जैसे कि अगर आप नई दिल्ली में परीक्षा देना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर 0101 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी भी जगह पर परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए आपको वहाँ पर 0201 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप उड़ीसा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं पुरी में तो आपको 0301 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और तिरुपति में अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं आंध्र प्रदेश में तो आपको 0401 के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी बच्चे एप्लीकेशन भरते हैं तो इधर उधर होने के कारण उनको परीक्षा सेंटर भी चेंज हो जाती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर कुछ अत्यावश्यक चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो फिर से उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर दोहराया गया है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स भरते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं। और आगे ये भी कहा गया है अगर आप कुछ भी गलती होती है तो आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगी, और आपकी जो परीक्षा पत्र है वो फिर से जाँच नहीं किया जाएगा। और जो भी उसके रूल्स होती है एग्ज़ाम को लेकर या फिर बीएड के या फिर एमएड के हिसाब से वो सब कुछ विश्वविद्यालय के जो चयन समिति है वो भारत सरकार के नियम को पालन करके ही करता है। कुछ ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पर और भी दिया गया है कि ये जो शिक्षा शास्त्री और शिक्षाचार्य 2 टॉपिक है तो वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, और जो बीएड है जो पीएचडी है वो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि परीक्षा एवं प्रवेश तिथि जो भी है, परीक्षा में जब भी आप बैठने के लिए जाएंगे उस समय आप बॉल पेन ब्लू का या फिर ब्लैक का व्यवहार कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप बॉल पेन यूज़ करें और साथ में वो भी ब्लू कलर का ही व्यवहार करें, यहाँ पर बताया गया है। और ये भी कहा गया है कि पेंसिल प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। और ये जो है नियम है ये सिर्फ जो भी इसका सूची आएगी ये सिर्फ 2021-22 के बच्चों के लिए ही है। प्रश्न पत्र की जो कुछ सूची है इसके बारे में बता देता हूँ। आपकी परीक्षा जो होगी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी। तो इसमें टोटल आपका 200 नंबर का परीक्षा है। तो यहाँ पर आपको जो बीएड है उनको कुछ 4 विभाग में इसको बांट दिया गया है, जैसे संस्कृत भाषा दक्षता जिसमें आपके ग्रामर वगैरह आ सकता है, संस्कृत के व्याकरण इसके बारे में पूछा जा सकता है। 50 अंक का है, 25 प्रश्न है और टोटल मार्क है 50 का। उसी तरह सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, जीके के बारे में कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। 25 प्रश्न आएंगे, हर एक प्रश्न का अंक 2 के होते हैं, 50 अंक होता है। शिक्षण अभिरुचि ये भी 50 अंक का आएगा। और संस्कृत वाङ्मय का मतलब संस्कृत साहित्य इतिहास को लेकर भी कुछ प्रश्न यहाँ पर आएगा जिसका नंबर होता है 50-50 का 200 अंक का होता है। उसी तरह शिक्षा आचार्य के लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि संस्कृत भाषा दक्षता, शिक्षा मनोविज्ञान इत्यादि विषयों में ही प्रश्न आएंगे। हर एक प्रश्न का नंबर 2-2 अंक के हिसाब से होंगे और टोटल होगा
200 मार्क का। और साथ में आगे ये भी कहा गया है कि आपको किस तरह का, कौन सी कैटेगरी के हिसाब से आपको मार्क लाने पर ही आपको उत्तीर्ण माना जाएगा, इसके बारे में भी यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो पार्ट 1 और पार्ट 4 है बीएड वालों के लिए, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, प्रथम और चतुर्थ सत्र में, जिसमें आता है संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत भाषा दक्षता, इसमें कम से कम आपके 35% होना चाहिए। मतलब अगर वो 25 प्रश्न है तो उसमें से आपको लगभग 15 प्रश्न करेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया है, जो और दूसरे 2 खंड है, तो जैसे पार्ट 2 पार्ट 3 में कहा क्या है, सामान्य ज्ञान और शिक्षण अभिरुचि, इसमें कम से कम आपको 20% अगर आप अंक लाते हैं तो आप वहाँ पर उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी तरह आने पर ही आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। और इसके बाद अगर आप वहाँ पर अगर आपको मिल जाती है छात्र, आवेदन करने के बाद अगर आप वहाँ पर चयन रीति के अनुसार अगर आप वहाँ पर प्रवेश मिल जाती है, तो वहाँ पर पढ़ाई करने वाले सिर्फ 30% बच्चों को ही वहाँ पर 4000 और 6000 के अलग अलग तो स्कॉलरशिप मिलते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो से अच्छी तरह से देखे होंगे। आवेदन करें, खुश रहिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।